जी तो वेलकम बैक अनदर व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक होंगे उम्मीद करती हूँ। तो जी आज था 9 मुहर्रम और मुझे दिलानी थी न्याज, तो मैंने सोचा कि चलें जी साथ साथ आपसे भी शेयर किया जाए और रेसिपी भी इसी बहाने शेयर हो जाएगी। तो जी सबसे पहले मैंने वज़ू कर लिया अच्छे तरीके से, क्योंकि मौला हुसैन की न्याज है तो इसके लिए पाक साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। पहले तो आप गुस्ल कर लें, फिर उसके बाद आप अच्छे तरीके से वज़ू कर लें और फिर जी पाक साफ़ होके आप न्याज बनाने की तैयारी करें। और न्याज बनाने के लिए जिस बर्तन का आप इस्तेमाल करें उसको भी अच्छे तरीके से दुरूद पाक पढ़ कर धो लें, क्योंकि पाक हस्तियों की हमने न्याज दिलानी होती है। तो बेहतर है कि आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और उस बर्तन पर जिसमें आपने न्याज बनानी है। तो जो आप साथ साथ काम कर रही हैं, साथ साथ आप दुरूद पढ़ते रहें। वैसे भी 9 मुहर्रम 9-10 मुहर्रम जो है वो शब अशूर होता है, तो अच्छी बात है अगर आप दुरूद पाक पढ़ती रहें, साथ साथ उन पर पाक हस्तियों पर दुरूद पढ़ें और उनको हदिया करें। खैर ये जी मैंने ली थी सूजी जो कि 2 किलो थी और मैंने कहा कि ये छान लूँ। है तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरी थी, तो क्योंकि थोड़ा सावन है ना, मौसम ऐसा है बरसात का कि कीड़े शीड़े पड़ जाते हैं, लेकिन नहीं बिल्कुल साफ़ सुथरी थी। और फिर जी इसको मैंने 2 किलो दूध में ही भिगो लिया था और क्योंकि मैंने मखडी हलवा बनाना था तो इसको मैंने दूध के अंदर भिगो लिया अच्छे तरीके से। आप पानी में भी भिगो सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन मैंने दूध में भिगोया था। दूध और पानी मिक्स करके भी भिगो सकते हैं अच्छे तरीके से। तो मखडी हलवा ऐसे ही बनता है, आपकी मर्ज़ी है आप पानी में इसको करते हो या फिर इसको दूध में करते हो। है जी ये था ऑयल, तो सॉरी घी था ये। तो ये मैंने पूरा पैकेट जो था ना 1 किलो वाला, ये पैकेट मैंने इसके अंदर डाल दिया था। मखडी हलवे में जो घी है वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है निस्बतन, वो जो दूसरा आम हलवा बनता है ना उसमें इतना ज़्यादा घी इस्तेमाल नहीं होता जितना कि मखडी हलवे में होता है। फिर जी ये थी किशमिश, इसको मैंने खोला और इसको मैंने साफ़ करके अच्छे तरीके से धो के इसको मैंने भिगो के रख दिया था। जी तो ये साथ साथ बच्चे तंग भी कर रहे थे और रुबाब को मैंने लगाया था। मैंने कहा रुबाब तुम कैप्चर करती जाओ क्योंकि मैं काम कर रही हूँ, तो फिर चलो इसी बहाने रेसिपी भी शेयर हो जाएगी। तो वो वीडियो बनाई जा रही थी। खैर जी ये जो थी इलायची, ये मैंने इसको उसके अंदर ही अच्छे तरीके से पीस लिया था और फिर ये इलायची उठा के मैंने घी के अंदर डाल दी। जी तो इलायची मैंने डाल दी थी। फिर इसके बाद चीनी की बारी आई। तो चीनी अगर आप 1 किलो लेते हो ना सूजी, तो उसके अंदर 1.5 किलो चीनी जाएगी, ठीक है। तो जो कि मेरे पास थी 2 किलो सूजी, तो मैंने इसके अंदर 2.5 किलो चीनी डाली थी। चीनी हमेशा कम हो जाती है, तो आपकी मर्ज़ी है आप मीठा जितना भी खाना चाहें। लेकिन हलवे में ना अंदाज़ा यही होता है कि अगर आप 1 कप सूजी लेते हो ना तो 2 कप आपको डालनी होती है चीनी, ठीक है। तो अगर आप 2 कप सूजी लेते हो तो इसलिए 3 कप आपको चीनी लेनी होती है। खैर ये जी मैं इसका बना रही थी चाशनी और ये अच्छे तरीके से इसको आपने हल्का हल्का ब्राउन होने देना है और साथ ही साथ इसके अंदर आपने डालने हैं बादाम। अच्छे तरीके से कूट लें और बस मैंने तो इसे जिस शॉपर के अंदर ये था ना उसी के अंदर मैंने इसको कर लिया था। वैसे तो ये भिगो के भी डाले जाते हैं, लेकिन मैंने ना इनको पीस लिया था, तो पीस के मैंने डाले थे। ये बादाम मैंने इसके अंदर डाल दिए थे सारे और जी
ये बचत होगी ही नहीं तो ये अंदर जाने वाला था। 3 मरतबा ऐसे ही हुआ है कि शॉपर मैंने हाथ से छूटा और ये अंदर चला गया, लेकिन चलें जी बचत हो गया। फिर इसके बाद जी ये कोकोनट पाउडर था, ये भी मैंने इसके अंदर डाला और ये हाफ़ केजी थे, आई थिंक हाफ़ केजी थे शायद। तो इसको फिर अच्छे तरीके से आपने हिला लेना है और उसके बाद जी कोकोनट जो है वो मैंने उसके अंदर डाला था, 1 पैकेट पूरा। हाँ जी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे हाथ से छूट गया था, तो ये भी ऐसे ही हुआ, लेकिन फिर भी मैनेज हो गया था। तो जी फिर उसके बाद इसको मैंने अच्छे तरीके से हिला लिया। तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको इसके अंदर पकाया था। फिर जो मैंने सूजी भिगो के रखी हुई थी ना, वो मैंने इसके अंदर डाल दी। जी तो इसमें मेहनत बहुत होती है, ज़ोर भी बहुत लगता है, क्योंकि इसको हिलाना बड़ा मुश्किल है। डर ही लगा रहता है कि कहीं ऊपर ही ना गिर जाए। लेकिन जी जब आपने न्याज़ बनानी है तो दिल लगा के बनानी है, कोई मसला नहीं है। कौन सा हमने रोज़ रोज़ करना होता है। तो जी ये अच्छे तरीके से ना आप, और मज़े का भी बहुत बनता है। अब जिस चीज़ में मेहनत है वो चीज़ मज़े की भी बहुत बनती है। हर चीज़ को मैंने अच्छे तरीके से पका लिया था और फिर जी इसके अंदर मैंने किशमिश डाली और फिर मैंने इसको पकाया, तकरीबन 10 मिनट तक और पकाया था। तो जी ये हो गया था रेडी और ये है इसकी फ़ाइनल लुक। तो जी ये था हमारा हलवा और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का बना था। और इसके साथ ही मैंने दूसरा पतला वाला हलवा भी बनाया था, क्योंकि नान में जो था वो डालना था। तो एक ये वाला था और एक जो ये नान भी आ गए थे। तो हमने क्या किया कि नान के अंदर इनको रखा, पैक किया और जी बस ये पैकिंग हो गई थी। हाफ़ जा चुके थे, हाफ़ जो थे वो ये थे और ये बन के तैयार हो गया। फिर इसके बाद मैंने अपने लिए खाना बनाया, आलू की भुजिया। इसी के साथ होता है व्लॉग ख़त्म। अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर।